लीजिए। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा संख्या 43। उसके पहले की दो चौपाई पढ़नी जरूरी है, तभी हम लोग उसके भाव से जुड़ सकेंगे। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। बहुत बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है और अक्सर लोगों के द्वारा बोली जाती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। भगवान राम अयोध्या वासियों से स्वयं मनुष्य देह को पाने की महत्ता क्या है उसे बता रहे हैं, और आगे वो जो भी कहने जा रहे हैं सब कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में, सभी में बहुत तरह से कहा गया है, लेकिन देखिए वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। सुनहु सकल पुर जन मम बानी। अब इस अयोध्या को आप, ये पूरा जगत ही अयोध्या के रूप में है, और जितने भी इस जगत के वासी हैं, मनुष्य शरीर को पाने वाले, भगवान राम ये उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहाऊ न कछु ममता उर आनी। मैं ये जो बात कह रहा हूं, इसमें कुछ ममता मतलब मैं अपने तरफ इसको सब इंगित करके नहीं कह रहा हूं। इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक जो कथा पहुंची है वो अहमता और ममता का नाश करने के बाद ही पहुंची है। अहमता और ममता के नाश के पश्चात ही अयोध्या का वास मिलता है, और हम जिस जिस को भी देख रहे हैं वो सब इन दोनों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन हम लोग अभी इस चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए हमको ये बात थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है। पढ़ने सुनने में समझ में आ जाती है, पर आचरण में बहुत कठिन है। बार बार इसको समझिए, बार बार पढ़िए, बार बार भगवान के निर्देश को सुनिए और उनका निर्देश जान के, मान के उसका पालन करने का प्रयास कीजिए। स्वामी के निर्देश का या आदेश का, या कितनी विनम्र वाणी में कह रहे हैं, निर्देश भी नहीं है, आदेश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सुन लो पर करो जो तुम्हें अच्छी लगे। तो ये न भगवान का निर्देश है न आदेश है, परंतु वो चाहते हैं कि मनुष्य जाने तो कि वो क्यों है। क्यों क्यों का ही शब्द सबके मन में चलता है। भाई अगर ये सब है तो क्यों हम आते हैं, क्यों हम इतना जीवन जीते हैं, जब सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है, क्या पाप है क्या पुण्य है। तो इसलिए वो बताते हैं और कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। ऐसा नहीं है कि जो नहीं मानेगा। अब हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की कृपा से हमारी जान बच गई। अरे इतनी कृपा भगवान की कि जान बचानी है आपको, बस उस जान को बचा के जो करना है क्या वो आप कर रहे हैं। भगवान की कृपा तो आपने मान ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी आस्था है, बहुत बढ़िया प्रेम है आपका, बहुत बढ़िया भक्ति है आपकी, हम सबकी। लेकिन उसके बाद क्या हमने वो किया जो भगवान ने, जिसके लिए हमको थोड़े दिन और रोक दिया यहाँ पर, कि वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं और सांस मशीन के द्वारा चल रही है, और घर वाले सोच रहे हैं बड़ी भगवान की कृपा है, और उठ के खड़े होके आ भी गए। तो वो भगवान ने सोचा शायद अभी इसको चेत जाए, अभी समझ में आ जाए। लेकिन मोह, मोह की बात करी ना, बहुत तरह के मोह हैं। शरीर से मोह है तो शरीर कष्ट पाता रहेगा। जिस चीज से मोह होएगा वो चीज आपको कष्ट देती रहेगी। पुत्र से मोह है तो पुत्र आपको कष्ट देगा, सुख नहीं देगा।
प्रमोशन से मोह है तो प्रमोशन आपको कष्ट देगा, सुख नहीं देगा। इसलिए पहले मोह की बातें कर दी गई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। इसलिए मनुष्य का शरीर धरा भगवान ने कि लो मैं भी मनुष्य का शरीर धर लेता हूं, और मैं भी यही संसार जो तुम्हारे लिए उपलब्ध है। नारद जी ने कितनी बातें सुनाई, अरे तुम्हारे तो ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी जो मर्जी वो करते हो, डरते नहीं हो किसी से, निशंक हो गए हो। तो उन्होंने कहा चलो भाई ये लांछन लगा दिए हैं तो चलते हैं वहीं, और उतनी ही क्या कहते हैं, उतना ही जितना सबको उपलब्ध है उतनी ही सामग्री में हम भी जी लेके दिखाएंगे, हम भी जिएंगे, ताकि नारद की तरह फिर कोई दूसरा ना कह सके। बहुत सुंदर बालकांड और उत्तरकांड को जब जब आप जोड़ के समझेंगे, बहुत सुंदर आपको तात्पर्य मिलेंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कितने बड़े भक्त थे नारद जी, दिन भर नारायण नारायण नारायण, और एक जरा सा अहंकार का बीज फूटा और भूल गए नारायण नारायण, बाला बाला रटने लगे। सुंदर बाला कैसे मिले, कैसे मिले। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवार। ये मान लीजिए परलोक काल की जो गणना है वो इतनी अनंत है, इतनी अनंत है, अनादि अनंत है। हमारे लिए हर क्षण हमारा परलोक है, क्योंकि हम नहीं जानते अगले क्षण क्या होने वाला है, हम किस स्थान में होने वाले हैं, उस समय में क्या होने वाला है। तो सब परलोक है, अभी अगला घंटा परलोक है। सीधी बात है, हम यहाँ कमरे में बैठे हैं, हमें नहीं पता गेट में क्या हो रहा है, हमारे लॉबी में क्या हो रहा है, सड़क में, ये सब परलोक है हमारे। जिसको हम देख सकते बस वही इहलोक है, बाकी सब परलोक है। तो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। अगर हम लोग के साथ जब कुछ हो जाता है तो कहते अरे पता होता तो ऐसा कतई नहीं करते, पता होता तब ना। परलोक की बात तुम्हें क्या पता, वो तो जब इहलोक बन जाएगा तुम्हारे लिए तब तुम्हें पता चलेगा, तब सर पीट के पछताओगे। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष दोगे। भगवान हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया। अरे उसका क्या बिगाड़ेंगे, उसका बिगाड़ने के हम लोग के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। कर्म को, कर्म को मान लेते हैं भाई हमसे ये गलती हो गई इसलिए ये हो गया, पर वो कर्म भी तो कहीं से निश्चित ही था, ये बहुत अभी स्पष्ट होता चला आएगा। और काल, समय खराब है हमारा इसलिए ऐसा हो रहा है, या चलो अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। अरे समय तो इतना न्यूट्रल है, जितना न्यूट्रल हमारे सामने कुछ नहीं है। समय से न्यूट्रल कुछ है ही नहीं, वो अपना बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जितना गूढ़ परमात्मा को जानना है उतना ही गूढ़ काल को जानना है। काल को कोई वही वही जान सकता है जो काल से परे है, वही जो देखेगा वही तो जान पाएगा, जो उसके भीतर है वो क्या जानेगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष दे। इस शरीर को पाने का फल, हर चीज का फल है। अभी जो कर दिया वो एक सांस ले ली, ये कर्म है हमारा, हम इच्छा अनिच्छा से नहीं कर रहे। वो गई अंदर तो उसने ब्लड में ऑक्सीजन गया और फटाफट फटाफट सारी सेल में उसने पहुंचा दिया, वो फल है उसका। हमारी सारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है सब चालू है। हमने भोजन खाया, उसने ऊर्जा बनाया, पोषण किया और सब चालू है। और जो बिना मतलब का पदार्थ था उसे बाहर कर दिया। हम जो भी लेते हैं वो हमें देना पड़ता है, बिना दिए
हम सांस लेते हैं, हमें देनी पड़ती है, बिना दिए हमें दूसरी सांस नहीं, अगली सांस नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम जो संसार से लेंगे हमें देना पड़ेगा। हम भोजन करते हैं और अगर मल त्याग नहीं करते हैं तो यहाँ सिर भारी पकड़े बैठे रहते हैं, कुछ खा लीजिए, नहीं भाई नहीं खा नहीं पाएंगे, बहुत गैस है, बहुत एसिडिटी, जी घबरा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन, फिर तो जो लेना है वो देना है, ये फल है। तो इस तन को जो हमें मिल गया है, इसका फल क्या है? विषय नहीं है, विषय भोग नहीं है, इच्छाएं वासनाएं ये नहीं है। क्योंकि अगर हमने बहुत अच्छे कर्म कर दिए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य कर्म से स्वर्ग और नीच कर्म से नरक। यही तो सीधी सीधी बात सब पढ़ते हैं और हर धर्म में पढ़ा ये तथ्य, हर धर्म। लेकिन स्वर्ग भी स्वल्प है, यानी उसका भी एक काल है, अंत में वो भी दुख देता है। सुख साधन जो हम जुटाते हैं वही स्वर्ग है। हमने अपने कर्मों से अपने लिए सुख साधन जुटा लिए तो स्वर्ग में रह रहे हैं, तो फिर कभी हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई कष्ट वहां भी मिलता ही है। नर का तन पा करके, मनुष्य की देह पा करके, अगर मन को, तन और मन, कभी कभी लगता है भगवान शरीर ही दे देते, तन दे देते, मन न देते तो फिर कितना बढ़िया था, सब बढ़िया चलता। लेकिन वो तन में मन भी बैठा दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो नर तन पा करके मन को विषय में दे देना, विषयों में लगा देना, ये वैसा ही है जैसे हमें मिला तो अमृत था, लेकिन हमने उसके बदले में विष ले लिया। ताहि कबहु भल कहा ही न कोई, गुंजा ग्रह ही परस मन कोई। अब बिल्कुल व्यवहारिक बात से बता रहे हैं कि पारस मणि आपके पास है और आप चले जा रहे हैं, किसी के हाथ में लाल लाल घुंघची देखी, जो रत्ती भी कहते हैं बहुत लोग, पेड़ में लगती है, इतना ना उसका वजन होता है ना कोई गुण होता है। पहले पुराने जमाने में सोना तौलने में आप लोग 4 तोला इतना रत्ती ये सब सुनते थे, वो उसी का वजन होता था। लगभग तौल में नगण्य रहता था, तब भी तोला जाता था उससे। अब कितना नगण्य रहता रहा होगा कि वो पेड़ में लगी हुई रत्ती को वो तौल मान लिया जाता है। तो एक ही रत्ती तो नहीं चल रही है सारे संसार में, विभिन्न रत्तियां चल रही हैं। तो वो पारस मणि को अगर कोई दे करके कहे ये हमें दे दो, रोज उगती है वो तो, और गुच्छों में उगती है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को कोई समझदार सयाना बुद्धिमान कहेगा, विद्वान कहेगा? वही हाल है, अगर ये शरीर में जो मन बैठा है, मन नहीं होता तो भक्ति में भी मन नहीं लगता भाई। तन तो साधन है, गाड़ी है, गाड़ी पूरा ढांचा बन गया और उसमें इंजन, और इंजन में पेट्रोल नहीं होगा चलेगी थोड़ी। फिर स्टीयरिंग भी है, किधर ले जा रहे हैं हम उसको, उधर ही तो जाएगी। तो वही भगवान खुद कह रहे हैं कि ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रह ही, गुंजा ग्रहण करे, परस मन कोई, पारस मणि को गमा दे। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार से देह को पाता है, और ये अविनाशी जीव इस प्रकार इस संसार में भटकता है। 84 लाख योनियां सब जानते हैं, हमारे यहाँ हर ग्रंथ में 84 लाख योनियां बताई गई। और 4 प्रकार से देह पाता है। अंडे से उत्पन्न होता है, स्वेदज, स्वेद से यानी मॉइस्चर मिला और जीव पनप उठे। बहुत तरह के जर्म्स, वायरस, ये हम लोग कहते हैं ना बरसात में बहुत तरह के वायरस हो जाते हैं, थोड़ा बच के रहिए। तो ये खाली नमी से पैदा हो जाते हैं। पसीना क्या है? हमारे शरीर की नमी है जो बाहर निकल आती है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में नमी है। और गर्भ से माता, जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले, जैसे स्तनधारी सभी जो आधुनिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। और उद्भिज तो भूमि को तो फोड़ के बाहर निकलते। इस इतनी योनियों में ये वही अविनाशी जीव है, वही भटकता है।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित होके, क्योंकि भगवान ने माया संसार बनाया, माया से कहा भाई कुछ बनाओ, माया ने ही संसार रचा और माया ही चला रही है, और भगवान की इच्छा है कि चले, इसलिए माया चला रही है। तो माया तो प्रेरित करती है कि संसार चले। अब माया और खेलने के लिए कहते दो लोग चाहिए, इसलिए गोस्वामी जी को द्वैतवाद बहुत अच्छा लगता है। तो खेलने के लिए भगवान अकेले रहते तो कैसे खेलते, तो अपनी ही माया को सामने बैठा लिया, अपने से अलग, चलो खेल खेल। अब ताश खेलिए, लूडो खेलिए, मजा नहीं आता। बहुत बोर हो रहे हो तो अकेले हम लोग भी खेलते थे कभी कभी, मजा नहीं आता था। चेस खेल लेते हैं लोग अकेले इधर उधर बैठ बैठ के, लेकिन मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। अब वो तो फिर खेल रही है, तो फिर खेलना शुरू होता है, तो फिर ये होता है भाई जीतने नहीं देंगे। देखो लीला क्या है, खेल ही है। तो वो अपना पूरा सारे दांव पे जितने माया को आते हैं भगवान से ही निकले, तो जितना भगवान को आता उतना माया को आता। भगवान निर्गुण रूप में है, माया जो है गुण रूप में है, सगुण रूप में है, वो प्राकट्य रूप में है। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और इसी के कारण माया से प्रेरित है ना वो, इसलिए उसको काल, समय, कर्म, गुण उसके और स्वभाव, ये हम लोग ने सब सांख्य योग में पढ़ा था। तो अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि किस तरह ये सब हमारे तत्व हैं जिनसे हम बने, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हम अगर खीर बनाएंगे, उसमें दूध डालेंगे, चावल डालेंगे, चीनी डालेंगे, इलायची डालेंगे, तो उसका स्वाद आएगा, स्वाद आएगा, उसके गुण भी हमें मिलेंगे। और हम विष डाल देंगे तो खीर खाएंगे तो वो विष का जो गुण है वो हमें मिलेगा। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अब ये बताइए, जो 84 लाख योनियों में जहां पे कोई भी कर्म के अधीन नहीं है, वो प्रकृति के, माया के अधीन है, जो माया ने तय किया है वैसे ही चलता है। केवल मनुष्य की देह ऐसी है जो अपने कर्म को अपने मन और तन के आधार पर करता है। तो ऐसा कौन सा कर्म हमने इन 84 लाख -1 में किया, या 84 लाख के बाद मिलता है, तो 84 लाख के बाद हम इसको जोड़ लें कि जिससे हमने ये शरीर पा लिया। हम तो कर्म के वश में ही नहीं थे तब तो ये मिला कैसे? कबहु करि करुणा नर देही, कभी करुणा करके ही वो मनुष्य की देह किसी जीव को, इस जीव को मनुष्य की देह में डाल। बहुत हुआ, बहुत चक्कर लग रहे हैं, अब इसको थोड़ा सुस्ताना चाहिए इस खिलाड़ी को। देत ईस बिनु हेतु सनेही, ईश्वर बिना कारण के स्नेह करने वाला, जिसको अहेतुक कृपा कहते हैं। भगवान अहेतुक कृपा करता है, हम लोग जाने क्यों प्रसाद और मन्नत माना करते हैं, ये हमारी बुद्धि है। बिना हेतु स्नेह करने वाले वो ही दे देते हैं नर का शरीर, और नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, नर की देह ही इस भव सागर का बेड़ा है। ये जो शरीर मिला, इसमें जो भीतर अविनाशी जीव है, वो इसी बेड़े में बैठ करके इस भवसागर से पार हो सकता है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और वो बेड़ा है तो उसको क्या प्राप्त है? मेरी कृपा, वो हवा है जो इस बेड़े को चलाएगी। लेकिन मेरी कृपा हो गई, नर का तन हो गया उस अविनाशी जीव के लिए, लेकिन हवा तो बह रही है, तो बेड़े पे जोर नहीं है कि किधर ले जाया जाए। तो करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अगर सतगुर मिल गया, वही इस नाव को खेने वाला खिवैया है। आप पढ़िएगा केवट का प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब हम लोग चलेंगे, इससे जरूर जोड़ के देखिएगा, क्यों भगवान को केवट इतना प्रिय है। तरनधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये जो मुश्किल से मिलने वाला साजो समान है, ये सुलभ ही प्राप्त हो गया। क्या दिया था?
किसी को पता है ये शरीर जो हम पाए हैं, और स्वस्थ शरीर है, 2 हाथ 2 पैर आंखें कान, यही अपने ही सामने देखते हैं विभिन्न विभिन्न विचित्र विचित्र देह के मनुष्य शरीर में भी कितने कितने विचित्र देह हैं। इसके लिए कुछ किया था, कौन सी मन्नत मांगी थी, कौन सा चढ़ावा चढ़ाया था, कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन सा अनुष्ठान या यज्ञ किया था, कुछ नहीं। जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई सोकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। जो इस मनुष्य की देह को पा कर के भी भव सागर को पार न कर जाए, अरे नाव मिली है और बेड़ा मिल गया, उसमें कर्णधार भी मिल गया। गोस्वामी जी कौन है? वही खेवैया है, वही पार लगैया है। वो पार न कर जाए तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाए? वो खुद ही डुबा रहा है, खुद ही डुबा रहा। नहीं नहीं, हमें पार नहीं जाना, और लो इसमें ये भी पत्थर भर लो, वो भी पत्थर भर लो, वासनाओं के पत्थर भरे जाओ तब तक भरे जाओ जब तक नाव डूब ना जाए। सोकृत निंदक मंदमति, ऐसा मनुष्य कृतघ्न भी है और मंदमति है, उसकी बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि है, और वो आत्माहन अपने आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या एक ऐसा पाप है जिसको कहते हैं कि नर तन प्राप्त नहीं होती है, मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, बहुत बहुत भटकता है फिर, और इतना तड़पता है कि फिर से कोई देह तो मिले, उसे कोई देह नहीं मिलती है, केवल भटकता रहता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहू सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहाहू। यदि परलोक में और इहलोक में सब जगह सुख चाहते हैं, तो जो मैंने कहा, मेरे जो वचन है, इसको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में ग्रहण कर लीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, ये मार्ग ही सुख देने वाला और सबसे सरल मार्ग है। भगति मोरि पुराण श्रुति गाई, जो भक्ति का मार्ग है, इन्हीं को वेदों और पुराणों ने खूब सुना सुना के गाया है। ज्ञान अगम मृत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। ज्ञान का मार्ग भी मुझ तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन बहुत अगम्य है, बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत ही दुर्गम मार्ग है, और उसमें बड़े अवरोध हैं, जगह जगह उसके विरोध हैं, जगह जगह बाधाएं हैं। तो वो जो ज्ञान का मार्ग है, वो साधन बहुत कठिन है, और उसमें मन को कहीं टेक लगाने को नहीं मिलती। ज्ञान भी निर्गुण है, ज्ञान दिखता थोड़ी है। तो निर्गुण को पाना है तो निर्गुण ज्ञान को पकड़ लेंगे तो बढ़िया है, पहुंच तो जाएंगे। लेकिन मन को कहाँ टिकाए, क्योंकि मन तो तन पे टिका हुआ है, तन नहीं होगा तो मन है नहीं। तो बायोलॉजिकली तो हम इस शरीर के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, और शरीर नहीं तो फिर जब हमारा जो साधन जो हमने लिया है साधन, वैसा ही पार उतरने का साधन भी मिलेगा, तब जो है उसका सामंजस्य बैठेगा। हमें पैरों पे चलना आता है, प्रकृति ने हमें पैरों पे चलने का गुण दिया है, और हम चाहते हैं नहीं, पक्षी उड़ता है तो हम भी उड़ के पहुंचे, तो हमें उसके लिए दूसरा साधन बनाना पड़ता है उड़ने, हम नहीं उड़ पाते, उस साधन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कोई तो आधार हो मन को, और मन का आधार ये तन ही है। करत कष्ट बहु पावई कोई, बड़े कष्ट हैं जितने भी लोग साधना करते हैं, चाहे जिस विद्या की साधना, किसी विद्या के द्वारा आप उस तक पहुंच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि खाली वेद ही पढ़ रहे हैं, वेद साम वेद है, वो संगीत का वेद है पूरा, वो भी ले जाएगा आपको वहीं परमात्मा तक ही ले जाएगा। लेकिन कितना हम लोग देखते हैं, जिन ऐसे कलाकारों को सुनते हैं या देखते हैं, वो ले जाते हैं, उनको खाली देखने सुनने से हम लोग को अलौकिक अनुभूतियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हम उनके उस क्षेत्र औरा क्षेत्र में रहते हैं, औरा में रहते हैं, कि उन्होंने ऐसी कठिन साधना करी है, वो छू आए हैं वहां तक। अभी भगवान कहता है यहीं रहो, ताकि तुम्हारे द्वारा कुछ और लोग अनुभूत कर लें, तो शायद उनको भी प्रेरणा हो जाए।
तो करत कष्ट बहु पावई कोई, इस मार्ग में बहुत कष्ट है और कोई कोई ही पा पाता है। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है तो मुझे वो भी प्रिय नहीं लगता है। देखिए ज्ञान, अगर हम यहाँ पे वेद की बात करें, वेद की भाषा संस्कृत है, संस्कृत का आधार व्याकरण विभक्ति है। और बड़ी सुंदर बात कहीं सुनी थी, वो हमें बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ज्ञान से भरा हुआ शास्त्र कोई लिखे तो भगवान को उस दो शास्त्र हो, एक में भक्ति हो और एक में विभक्ति के सारे नियमों का पालन किया गया हो, भगवान को विभक्ति नहीं, भगवान को भक्ति प्रिय है। क्योंकि विभक्ति विभक्त कर देती है और भक्ति जोड़ देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है सब सुखों की खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति को पाने का एक ही माध्यम है कि सत्संग, सत्संग से भक्ति मिलने लगती है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, लेकिन पुण्यों का समूह जब तक ना हो तब तक संत नहीं मिलते हैं। और सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगत ही संसार का जो आवागमन जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वही इसका अंत है। क्योंकि जितने ज्ञानी संत हैं वो देखिए ये इससे मुक्त हैं, जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा पुण्य नहीं है, वो है कि मन कर्म वचन से विप्र की चरण पूजा। अब ये विप्र चरण पूजा क्या है? हम पहले मनुष्य योनि में देह पाके जन्म लेते हैं, हम कुछ नहीं होते हैं। जो हमारा जो संस्कार है, संस्कार के द्वारा पहले हमें पशु से, पशु ही है, समाज शास्त्र की पहली लाइन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एनिमल है। उसे संस्कार से पहले एनिमल से ह्यूमन बनाया जाता है। अब उसको हर एक चीज सिखाई जाती है। उसको आप जंगल में डाल दीजिए, मोगली जिनने देखा होगा सब जानते होंगे जंगल बुक, वो वही सीखता है जो भेड़िए करते हैं। तो संस्कार के द्वारा पहले उसे मनुष्य बनाया जाता है। और हर मनुष्य पहले शूद्र ही है, उसको पैरों पे चलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, दूसरे पर आश्रित है। पहले मनुष्य बन जाए वो, धीरे धीरे फिर शूद्र बन जाए, शूद्र से वैश्य बन जाए। क्या करता है? पढ़ने लिखने के बाद पैसा कमाता है, खूब पैसे कमाता है, वैश्य योनि तक पहुंच जाता है, वैश्य आश्रम तक पहुंच जाता है, वर्ण वैश्य वर्ण पहुंच जाता है। फिर उसके बाद पावर आ जाती है, रुपया पैसा आ जाता है, तो फिर पावर होल्ड करता है, क्षत्रिय बन जाता है। और पावर के बाद जब ज्ञान प्राप्ति हो जाए और लगे कि नहीं ये सब हमें संसार को दे देना है, ये बोध तो हो जाए कि हम लेके नहीं जाएंगे तो लेके नहीं जाएंगे, तो बांट के चले जाए अपने सामने, तो ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण से भी ऊपर ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो ब्राह्मण है। जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा वो फिर मेरा तेरा नहीं करता। तो बहुत आवश्यक है गोस्वामी जी के एक एक शब्द को, ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति जिसमें इतनी विनम्रता हो कि जो जिसके भीतर से भेद समाप्त हो गया हो, ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। यही एक पुण्य है। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जो द्विज सेवा में लगे हुए मनुष्य रहते हैं उनके ऊपर ऋषि मुनि और देवता ये उससे भी ऊपर हैं। ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण ही वर्ण जो है, इस हमारे समाज में ब्राह्मण जो वर्ण है वो एक वर्ण माना गया। हम सर्वोच्च नहीं कहेंगे क्योंकि सब अपनी अपनी कर्म और क्षमता के अनुसार सब आवश्यक है, कोई किसी से ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन उसके भी ऊपर है। अभी अभी और होएगा काकभूषुंडी और गरुण संवाद सुनिएगा तो अभी पता चलेगा। फिर काकभूषुंडी जी बता देंगे कि सेवक सबसे ऊपर, सेवक मुझे प्रिय है। तो कौन कहा, जहां चले थे वही प्रिय हो गया। तो अपने को अहंकार में न भर ले कोई भी। सेवक का अर्थ हम लोग साधारणतः क्या समझते हैं, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी अपने काल की भी बात देख रहे हैं, जो
ब्राह्मण जो ज्ञान को जानता है, वेद को जानता है, पुराण को जानता है, शास्त्र को, अगर वो बचा रहेगा तो वो समाज, वो राष्ट्र, वहां का धर्म, वहां की संस्कृति सब में धीरे 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 फैलती रहेगी, मिलती रहेगी। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर। और इसके अलावा एक और गुप्त मंत्र है, वो सबको मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं। भगवान राम अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। शंकर को भजे बिना मेरी भक्ति कोई पा नहीं सकता। ये वो भी काल है जब शैव और वैष्णव आपस में लड़ रहे थे। ये वो भी काल है जब धर्म पर संकट छाया हुआ था, भक्ति का लोप हो गया था। गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में भेद को समाप्त किया है, वर्ण भेद को समाप्त किया है, आस्था का जो भेद है उसे समाप्त किया है। और अगर रामचरितमानस को पढ़ते हुए, समझते हुए हमारे भीतर से एक भेद भी समाप्त हो गया तो मानस का पढ़ना सफल है। और भेद बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों को इसमें भेद वाली ही सारी चौपाई दिखती है कि नहीं जी, गोस्वामी जी तो ये लिखे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र को छोड़ दीजिए, नारी ताड़ना की अधिकारी। स्त्री जो नारीवादी है वो ये कह सकते हैं, हाँ भाई नारी भी ताड़ना की अधिकारी है, मंथरा, शूर्पणखा, तमाम नारी हैं जिनको ताड़ना दी गई। तो कौन सी सकल, ये समझना बहुत आवश्यक। अगर सकल ताड़ना अधिकारी तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का है नहीं? सीता क्यों नहीं? अनुसुईया क्यों नहीं? मंदोदरी क्यों नहीं? तारा क्यों नहीं? हमको समझना पड़ेगा। वैसे तो वो समुद्र की कही हुई बात है, राम के मुख से तो ऐसी चौपाई गोस्वामी जी लिख ही नहीं सकते। समुद्र का चरित्र बताने के लिए वो बात है, हम लोग बहुत बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। ये शिवत्व और रामत्व की अवस्थाएं हैं जो मनुष्य अपने जीवन काल में जिनमें चलता रहता है। और चक्र है, काल चक्र है, एक से आगे बढ़ता है, दूसरे में प्रवेश करता है। रावण शिवत्व को प्राप्त करता है अपनी तपस्या के द्वारा, और मुक्ति को प्राप्त करता है रामत्व के द्वारा। तो इसमें बिल्कुल भी आप लोग भ्रम में न पड़िए, सब एक ही है। हम जहां तक की यात्रा कर आए हैं पूर्व जन्मों से, उसके आगे की यात्रा अब हमें करनी होगी। भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा बनी रहे और ऐसा पैर न फिसले कि हम फिर पीछे जितनी यात्रा कर आए हैं हम नीचे गिर जाएं। और ऐसी भक्ति दे हनुमान जी जैसे, जो गिरते भी हैं तो राक्षसों का संहार करते हुए गिरते हैं। जब अशोक वाटिका में गिरते हैं तो मार दबा देते हैं कई राक्षसों को। तो भगवान की अगर कृपा रहती है तो ऐसा भक्त चाहे बंधन में पड़ जाए, चाहे गिर जाए, चाहे उठ जाए, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं होता है, वो ऊपर ही उठता रहता है। जय सिया राम।